of you, and I will start the class 9th lecture of new syllabus by guideline of the CBSE. ओके, तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, जो कि आप जानते हैं कि CBSE ने 30% सिलेबस कट कर दिया है। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या रहेगा, तो वी विल टॉक अबाउट द केमिस्ट्री चैप्टर इन साइंस पार्ट केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में 3 यूनिट है। ठीक है, तो 3 यूनिट मतलब कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, ओनली 3 चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट अकॉर्डिंग टू CBSE गाइडलाइन। ओके, तो बात करते हैं पहले चैप्टर समरी की। ओके, तो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आपका चैप्टर समरी है, वो देखते हैं। ठीक है, तो क्लास 9 का नया सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, चैप्टर 1 है जिसका नाम क्या है, नेचर ऑफ मैटर। क्या नाम है, नेचर ऑफ मैटर। ओके, नेचर ऑफ मैटर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग चैप्टर समरी की बात करेंगे। ओके, तो चैप्टर समरी अगर आपको समझ आ गई तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब कई बच्चों का ये भी सवाल होगा कि सर जो हमने पढ़ा उसको क्या करेंगे, तो उसको भी कर लीजिए, आपको हार्मफुल नहीं करेगा, ये नहीं तबीयत खराब हो जाएगी आपकी पढ़ने से वो सब। ठीक है, लेकिन इसको भी कवर कर लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है, तो नए सिलेबस में क्या क्या है, चैप्टर 1 में 3 चैप्टर हैं। तो पहले चैप्टर की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर समरी आप लोग ध्यान से करेंगे, क्योंकि चैप्टर समरी आपको आना चाहिए, क्या क्या पढ़ना आपको। ओके, व्हाट यू हैव स्टडी एंड व्हाई वी यू स्टडी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको दिमाग में आना चाहिए, क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पहला इसमें पढ़ना एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं, नेम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, पढ़ेंगे इसमें नेम ऑफ एलिमेंट, कितने होते हैं एलिमेंट। ठीक है, हाउ मेनी। ठीक है, कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं ये भी पढ़ना आपको। ठीक है, तो नेम ऑफ एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट, ये सब पढ़ने हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल आप देख रहे होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ एलिमेंट की अलग से प्रॉपर्टी को लिखवा दूंगा कि इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं। ठीक है, इन सबको आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक में नेक्स्ट है कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड मिक्सचर देखिए दोनों साथ में कर लेंगे कवर। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि तीनों साथ में कर लेंगे कवर। ठीक है, तीनों एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर। ओके, तो जब 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे तो बात करेंगे किसकी, प्योर सबस्टेंस की, प्योर सबस्टेंस। एंड प्योर सबस्टेंस हो गया, और क्या होगा, इम्प्योर होगा, इम्प्योर सबस्टेंस। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, ये तीनों क्या होंगे, प्योर और इम्प्योर सबस्टेंस में आ जाएंगे। आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, इट विल वेरी हेल्पफुल टू फॉर एग्जामिनेशन। ओके, और टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ये मिक्सचर का पार्ट हो जाएगा। टाइप ऑफ मिक्सचर में क्या क्या होते हैं, तो इसमें पढ़ेंगे आप लोग होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, आप इसे स्टडी कर लेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, इसमें एग्जांपल पढ़ेंगे हम लोग, एग्जांपल क्या होते हैं, एग्जांपल अच्छे समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि इट इज वेरी हेल्पफुल टू यूज एग्जांपल इन डेली लाइफ। ओके, बहुत जरूरी है एग्जांपल समझना, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एग्जांपल आपको आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद पढ़ेंगे सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन को आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सोल्यूशन हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चलेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन अभी यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन कर लेंगे। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे ना, डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन पढ़ लेंगे। डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग कवर कर लेंगे कि सोल्यूशन बनता किससे, सोल्यूशन बनता है सॉल्यूट, उसमें कंपोनेंट क्या होते हैं वो सब के बारे में स्टडी कर लेंगे। ठीक है, जैसे उसमें कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूट, और क्या होते हैं, सॉल्यूट। आई थिंक आप लोग राइट कर रहे होंगे। ठीक है, क्या क्या इसमें पढ़ना, कंपोनेंट क्या होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्यूट, इन्हीं से क्या मिल बनता है सोल्यूशन। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सॉल्यूट होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपका। ठीक है, ये। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे फर्दर आपको स्टडी करना पड़ेगा और इससे क्वेश्चन खुद निकल के आते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्वेश्चन सबसे निकलते हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलाइड एंड सस्पेंशन। ठीक है, कोलाइड सस्पेंशन क्या होता है, एक्चुअली कोलाइड सस्पेंशन आपका जो होता है ये सोल्यूशन का ही पार्ट होता है। सोल्यूशन मतलब एक टाइप का मिक्सचर होता है ना, उसी का पार्ट होता है। तो सोल्यूशन इसी में आप लोग कोलाइड सस्पेंशन साथ साथ पढ़ लेंगे। क्या सोल्यूशन, इसको बोलते हैं क्या, ट्रू सोल्यूशन। किसको बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं। ठीक है, इस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, ट्रू सोल्यूशन। तो जब इस सोल्यूशन से थोड़ा हट के डेफिनेशन बनेगी तो उसको क्या बोलेंगे, कोलाइड बोल देंगे, और क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोल देंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट समझना। और ट्रू सोल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन का डिफरेंस, इनमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली प्रॉपर्टी सबकी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि प्रॉपर्टी आप जानते हो ना, आपकी प्रॉपर्टी क्या है भाई, पढ़ाई करने की, आप स्टूडेंट हो। ठीक है,
आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है कि आपको लर्न करना है चैप्टर, ठीक है। तो ऐसे इन सबकी प्रॉपर्टी भी है, उनकी प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन निकल के आते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। तो दीज आर द चैप्टर 1 नेचर ऑफ मैटर का जो समरी है, आप चैप्टर समरी है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। चैप्टर 2 जब स्टार्ट होगा तब बताऊंगा। तो चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। मैंने बता दिया, आप लोग राइट कर लीजिए इसे। आई थिंक आप लोग देख लिया होगा, ठीक है। बस आपको ओवरऑल ओवरव्यू लेना, ठीक है, कि स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को तो उसको पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सी पॉइंट आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इसे राइट कर लीजिए, फिर हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का, वेलकम है आप लोग का, ठीक है। क्लास 9 का चैप्टर 1 सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं कि आपने चैप्टर समरी को अच्छे से राइट कर लिया होगा नोट्स में, ठीक है। तो चैप्टर समरी राइट कर लिया होगा। अब ये भी देखा होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है उसमें, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि उस टॉपिक की जो हमें स्टार्ट करना है चैप्टर में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पहले बात करते हैं मैटर की। आप मैं जानते हो मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, टाइप का सबस्टेंस होता है, ठीक है, जो कि बनाया गया होता है विच इज फॉर्म फ्रॉम द केमिकल कंपोजिशन, केमिकल मेकअप, ओके। तो मैंने लिख दिया कि मैटर या सबस्टेंस। मैटर कोई सबस्टेंस बोलते हैं। अब जानते हो कि मैटर कितने फॉर्म होते हैं। तो मैटर क्या होते हैं, मैटर के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिस कॉल्ड स्टेट ऑफ मैटर ना, पदार्थ की अवस्था, ओके। सो दिस सबस्टेंस एंड सबस्टेंस meaning and definition. Substance is defined as form of matter. It is a form of matter that has definite chemical composition. Composition मतलब अमाउंट, मात्रा, ठीक है। केमिकल मेकअप, ओके। केमिकल मेकअप मतलब कि कोई सबस्टेंस जो होता है वो किसी पर्टिकुलर केमिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। अब इसी अगर बना है तो क्या हो सकता है कि वो केमिकल जो बना हुआ है, सबस्टेंस बना हुआ केमिकल से मिलके, वो हो सकता है प्योर एंड इट मे बी इम्प्योर, ओके। तो प्योर और इम्प्योर के बेसिस पे इनको डिफाइंड क्लासिफाई किया गया, मतलब इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो टेबल बनाया है ना, टेबल आपको दिमाग में बनाना चाहिए एकदम, फिगर, ओके। टेबल आपके दिमाग में एकदम अच्छे से रहना चाहिए कि क्या क्या प्योर है, क्या क्या इम्प्योर है, ठीक है। अब इसी में आपको पढ़ना है अच्छे से, ओके। तो चलिए देखते हैं मैटर सबस्टेंस है, ये डेफिनेशन आपके लिए, फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। एंड ये इम्प्योर सबस्टेंस है, ये क्या है, प्योर सबस्टेंस है। अब प्योर सबस्टेंस, इम्प्योर में क्या होते हैं, इम्प्योर होते हैं आप जानते हो, जो कि जो डिफरेंट टाइप्स सबस्टेंस मिलकर बने होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं क्या, इम्प्योर, ठीक है। तो इम्प्योर में क्या आएगा, मिक्सचर आएगा, क्या आएगा, मिक्सचर आएगा। मिक्सचर क्या होता है आप जानते हो, नाम में क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर मतलब क्या, 2 सबस्टेंस को मिक्स करके बना होगा। अगर 2 प्योर सबस्टेंस को मिक्स करके बना होगा क्या होगा, इम्प्योरिट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये 2 प्योर सबस्टेंस को मिक्स करके बना होगा, ठीक है। अभी बात करूंगा डेफिनेशन की, पहले आप इसको टेबल को अच्छे से समझ लीजिए, ओके। आप जानते हैं मिक्सचर क्या, दो टाइप होते हैं, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ओके। फर्स्ट वन इज होमोजेनियस एंड सेकंड वन इज हेट्रोजेनियस, ओके। होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मतलब क्या होगा, किसी पर्टिकुलर एक कंपोजिशन होगा किसी पर्टिकुलर सबस्टेंस का, भी बताऊंगा, डेफिनेशन लिखवा दूंगा वहां पे, ठीक है, समझा दूंगा इसके विद एग्जांपल, ओके। हेट्रो मतलब क्या होगा, हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। डिफरेंट होते हैं, कंपोजिशन होती है, अमाउंट होती है पर्टिकुलर मिक्सचर में, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर कितने टाइप होते हैं भाई, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस होते हैं, ओके। या अब बात करते हैं प्योर सबस्टेंस। देखिए इम्प्योर में तो हो गया, इम्प्योर में क्लासिफिकेशन हो गया है, मिक्सचर का, मिक्सचर के दो होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। अभी एग्जांपल होगा बता दूंगा, ठीक है। अब प्योर सबस्टेंस देखिए, प्योर में आपको एलिमेंट पढ़ना है। एलिमेंट क्या होते हैं, प्योर मतलब क्या होता है भाई, किसी फॉर्म बाय ओनली 1 सबस्टेंस, ठीक है। अभी लिखवा दूंगा डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन इसके, फॉर्म बाय ओनली 1 सबस्टेंस, किसी पर्टिकुलर एक सबस्टेंस से मिलकर बना होगा, उसे क्या बोलेंगे, प्योर सबस्टेंस होंगे, ओके। एलिमेंट हो गया, एलिमेंट क्या होता है भाई, एलिमेंट कोई होगा, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया ना, कोई फर्दर एलिमेंट ले लो, वो क्या होते हैं, प्योर होते हैं, क्योंकि एटम क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, और वो क्या होते हैं, प्योर सबस्टेंस मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एलिमेंट के पार्ट में आता है प्योर सबस्टेंस, ठीक है। इसके बाद क्या, कंपाउंड होगा। कंपाउंड भी क्या होंगे भाई, ये प्योर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, प्योरिटी होती है, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो वहां डिफिनेशन हो जाएगा सही आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि प्योर और इम्प्योर में डिफिनेशन हो गया, किसका, डिफाइन हो गया सबस्टेंस का। एक इम्प्योर हो गया, प्योर हो गया। इम्प्योर में क्या है, मिक्सचर है, प्योर में क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड है। अब मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, ठीक है। वैसे एलिमेंट को 3 क्लासिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल, आपने देखा होगा ना।
वहां पे 3 क्लासिफिकेशन किया गया है, एक मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, ठीक है। और मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेंगे, अच्छा समझ में आ जाएगा। मेटलॉइड भी साथ में पढ़ लेंगे, कुछ एलिमेंट के नाम लिख देंगे अच्छे अच्छे, ठीक है, तो ताकि आपको याद रहे कि मेटलॉइड कौन से एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको आप लोग अच्छे से कॉपी में राइट कर लीजिए इसे, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैटर आपने पढ़ लिया, आप इम्प्योर और प्योर, इम्प्योर में मिक्सर पढ़ेंगे, फिर होमोजेनियस, फिर हेटेरोजेनियस, फिर बाद में इसकी बारी आएगी, ठीक है। तो 1 बाय 1 क्लासीफाई करेंगे, पहले इसको पढ़ लेंगे, इस पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को पढ़ लेंगे, फिर हम लोग इस राइट वाले पार्ट को पढ़ेंगे, पहले लेफ्ट को फिर राइट को पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग राइट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि जो पढ़ाया था मैंने, जो टेबल आपने बनाया था उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं पहले टॉपिक की बात, ठीक है। पहले टॉपिक उसमें था इम्प्योर सब्सटेंस, ओके। सो वी विल डिस्कस अबाउट द इम्प्योर सब्सटेंस, ओके। तो व्हाट इज द इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। इट इज द सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 प्योर सब्सटेंस, मतलब 2 प्योर सब्सटेंस को मिला के एक इम्प्योर सब्सटेंस बनेगा। लाइक सॉल्ट और वाटर ले लो, उनको मिक्स कर दो, आप घोल बनाते हो ना, सोल्यूशन बनाते हो, बना दिया आपने, तो क्या वहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्योर सब्सटेंस, वाटर क्या है आपका प्योर सब्सटेंस है, सॉल्ट क्या आपका प्योर है, ठीक है। इन दोनों प्योर को मिला दिया तो क्या बन गया, इम्प्योर सब्सटेंस बन गया, ठीक है। तो सॉल्ट वाटर इज इम्प्योर, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस होता है, इन्हें बोलते हैं मिक्सचर बोल सकते हैं, ओके। क्योंकि इम्प्योर सब्सटेंस इज ए टाइप ऑफ मिक्सचर, ओके। मिक्सचर होता है आपका जानते रहिएगा, क्योंकि प्योर 2 प्योर सब्सटेंस को मिला के बनता है, ओके। तो चलिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग राइट करते रहेंगे डेफिनेशन। इट इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है, 2 प्योर सब्सटेंस से मिलके बना होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल आप लोग राइट करेंगे। आप बोलते हैं ना कि मिल्क क्या है, बहुत लोग बोलते हैं कि मिल्क इज इम्प्योर, मिल्क क्या अशुद्ध होता है, ठीक है। क्यों होता है, बायोकेमिकली, हम लोग बायोकेमिकली बोल सकते हैं कि इम्प्योर मिल्क इज इम्प्योर, ठीक है। इम्प्योरिटी उसमें रहती है, क्यों, बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, मिल्क, भाई मिल्क में वाटर होता है, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैल्शियम होते हैं, ठीक है। तो इट इज अ कंपोज्ड ऑफ मेनी डिफरेंट प्योर सब्सटेंस, ओके। इन कंपोजिशन जो मिलके बना होता है, ठीक है। तो यू कैन राइट एग्जांपल, मिल्क इज इम्प्योर, क्यों होता है इम्प्योर, बायोकेमिकली इम्प्योर होता है, मैंने लिया क्यों होता है, कंसिस्ट ऑफ वाटर, प्रोटीन्स और फैट, वाटर प्योर होता है, प्रोटीन प्योर होता है, फैट भी प्योर होते हैं, कैल्शियम प्योर होता है, एक्सेट्रा से मिलकर बना होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस मिलकर बनता है, इम्प्योर सब्सटेंस बनता है, ठीक है। उन्हीं को बोलते हैं क्या, मिक्सचर, ओके। चलिए नेक्स्ट, सॉल्ट और वाटर देखिए इम्प्योर होता है। ऑर्नामेंट, आप जानते हो ना, आप जानते हो कि ज्वेलरी दुकान में जाते हो, आप बोलते हो कि भाई गोल्ड कैसा है, प्योर है कि इम्प्योर, तो बोलता है कि दुकानदार बोलता है कि भैया ये इम्प्योर होता है। क्यों इम्प्योर होता है भाई, क्योंकि जो गोल्ड होता है प्योर होता नहीं, उससे उसमें कुछ मिक्स करके बना होता है ना, जैसे हो गया आपका कॉपर होता है, उसमें मिक्स होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ मिक्स होते हैं, सिल्वर मिक्स होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, वो इम्प्योर हो जाता है। वो ज्वेलरी क्या होती है, इम्प्योर, ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी होती है, वो क्या होती है, इम्प्योर रहती है, आप लोग, ठीक है, ज्वेलरी, ठीक है, क्या होती है, इम्प्योर जाती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मेड अप ऑफ गोल्ड इज इम्प्योर, ठीक है। ऑर्नामेंट गोल्ड क्या होता है, जब बनता है आपका ऑर्नामेंट बनता है, ज्वेलरी बनती है, तो कॉपर होता है थोड़ा बहुत अमाउंट में, थोड़ा, ठीक है, आपका प्लस गोल्ड होता है, ठीक है। गोल्ड क्या होता है, गोल्ड का मेजर अमाउंट होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ये बहुत कम होते हैं, सिल्वर मिक्स होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा वो हार्डनेस आ जाती है ना, तो उसमें क्या होता है, ये इम्प्योरिटी रह जाती है, ठीक है। इसलिए ज्वेलरी क्या बोलते हैं भाई, ज्वेलरी बोलते हैं इट इज अ टाइप ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है, जो मेड अप ऑफ गोल्ड से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आप ये राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल राइट कर सकते हैं, ओके। तो आप लिए होमवर्क है, आप राइट कर लीजिएगा इम्प्योर सब्सटेंस, और आप लोग बताइएगा वहां पे जब आप ग्रुप ओपन होगा उसमें बताइएगा आपको, ठीक है, कौन कौन सा आपके इम्प्योर जो सब्सटेंस या मिक्सचर मिलकर बनते हैं, कौन कौन से आपके बने हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसी इम्प्योर सब्सटेंस में क्या था, मिक्सचर था। मैंने बताया जैसे कि मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस का ही पार्ट है, ठीक है, क्योंकि 2 प्योर सब्सटेंस या उससे ज्यादा मिला के बनते हैं क्या, एक इम्प्योर सब्सटेंस, क्या बोलते हैं, मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, कंपोनेंट, या कह सकते हैं एलिमेंट, कंपाउंड इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है, ध्यान रहे इसका, इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है, किसी अमाउंट में। इसलिए मैं करा रहा हूं इन एनी प्रोपोर्शन, किसी अमाउंट में, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे कंपाउंड पढ़ोगे ना, कंपाउंड, ठीक है, तो कंपाउंड पढ़ोगे हम क्या होगा, फिक्स प्रोपोर्शन लिखा होगा, क्या होगा यहाँ पे फिक्स लिखा होगा, ठीक है। कंपाउंड और मिक्सचर का ये डिफरेंट जो डिफरेंस है ना, वो ध्यान रहे, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन, किसी अनुपात में होता है, ठीक है, किसी भी रेशियो में होता है, मिक्स होता है, ठीक है, कोई 2 सब्सटेंस। जैसे आप ये हो गया कि
आपने ले लिया 1 लीटर वाटर ले लिया, ठीक है, और यहाँ क्या लिया 2 kg शुगर ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रोपोर्शन ले सकते हैं, आप मिक्स कर सकते हो, उससे क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। सो दैट कंपोनेंट डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, इससे क्या हो, कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करना चाहिए जो मिक्स हुआ उसमें। सपोज करो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे क्या है, सपोज करो शुगर है, ठीक है, मिक्स कर दिया आपने, क्या वाटर अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा, नहीं, वाटर ही रहेगा ना, ऐसा तो नहीं मिल्क बन जाएगा, ठीक है। तो वहां पे इसकी आइडेंटिटी लूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब वो कंपोनेंट की आइडेंटिटी लूज नहीं होनी चाहिए, उस सब्सटेंस की पर्टिकुलर सब्सटेंस की आइडेंटिटी लूज नहीं होनी चाहिए आफ्टर मिक्सिंग दैट कंपोनेंट, ठीक है, दूसरे कंपोनेंट से मिक्स करने के बाद। ओके, तो आप इससे राइट कर सकते हैं, डेफिनेशन ही आपकी ठीक है बनती है। अगर वो पर्टिकुलर आपका जो आइडेंटिटी लूज कर देगा, मतलब वो क्या कुछ डिफरेंस चीजें नजर आ रही है उसमें, ठीक है। तो आप अभी इसे राइट कर लेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल की। एग्जांपल मैंने लिखवाया था, यही सब एग्जांपल जो मैंने बताया था कि मिक्सर क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस की पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आप इसके एग्जांपल सेम से मैच कर रहा है, तो आप मिक्सर ऑफ एयर, एयर में क्या होता है भाई, एयर में होता है आपका N2 होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, CO2 गैस होती है, आर्गन गैस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप गैसेस की मिक्सर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो जब गैसेस मिक्स होते हैं, आप बोलते हो ना कि गैसेस मिक्स है, उनकी आइडेंटिटी लूज नहीं हो रही है, मतलब क्या मिक्सर ही है, ठीक है, इम्प्योर है ये यहाँ पे। तो ये हो गया, ठीक है। मिल्क में देखिए आप लोग क्या है, वाटर है, ठीक है, और फैट है, यहाँ पे प्रोटीन्स है, ठीक है, ये सब आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे चलिए आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा वो ग्रुप में, ठीक है, आपको बना हुआ है स्टडी ग्रुप में, कि मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है, मिल्क में कौन सी प्रोटीन मिक्स की हुई होती है, ठीक है। बताऊंगा नहीं मैं, आप लोग जब कमेंट में बताओगे तब बताऊंगा, ठीक है। यह एक्चुअली बायोलॉजी का पार्ट है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कौन सा होता है आप ढूंढ के आइए, थोड़ा तो मालूम पड़ेगा, ठीक है आप लोग को। यहाँ देखिए सॉल्ट वाटर का सोल्यूशन होता है, शुगर वाटर का सोल्यूशन होता है, ये सब क्या है, दिस इज द मिक्सचर, ओके, मिक्सचर है आपके। अब इसमें कौन सा मिक्सचर है, अब इसके लिए पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ मिक्सचर। क्या पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, उसमें कौन कौन से टाइप्स है मिक्सचर के, ठीक है, इनको डिफाइन करेंगे हम लोग, कैसे जज करेंगे कौन कौन से मिक्सचर है, ठीक है। तो ध्यान दें आप, मिक्सचर दो टाइप के करने पड़ेंगे, एक होमोजेनियस, एक हेट्रोजेनियस, ठीक है। होम मतलब क्या होता है, सेम होता है, हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हेडिंग लगाइएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक आपने इसको राइट कर लिया होगा, ठीक है, अच्छे से राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहे लीजिए, चाहे इसको आप कॉपी में पॉज करके राइट कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ठीक है। ज्यादा मत पढ़िएगा क्योंकि अभी आपको बहुत पढ़ना है, टाइम कम मिलेगा, ठीक है, और इतना कर लेंगे काम हो जाएगा, ठीक है। तो करिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं। हेडलाइन डाल लीजिएगा कौन सा, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ओके। सो वी विल मीट सून एंड नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आप इसे कर लेंगे, फिर मिलेंगे। तो स्टूडेंट आपने जो हेडिंग राइट डाउन कर लिया होगा कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर में क्या थे, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। इसके पहले आपने पहले पार्ट में पढ़ा था क्या, टेबल के बारे में, ठीक है। टेबल में क्या था, प्योर और इम्प्योर था। दूसरे पार्ट में देखा आपने मिक्सचर को डिफाइन किया गया और उसके एग्जाम्पल को, ओके। अब तीसरे पार्ट में देखते हैं हम लोग कि उनके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बुक्स पे रीडिंग कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे, जो नया सिलेबस, ठीक है, ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, जब पूरा हो जाएगा तब एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो पहले सिलेबस की बात करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपने हेडिंग लगाया कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में क्या थे, दो टाइप थे, एक होमोजेनियस, एक हेट्रोजेनियस, ठीक है। साथ साथ में राइट करते चलिएगा, मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, ठीक है। नाम क्या, होमो, ठीक है। होम मीन्स क्या होता है, सेम, ठीक है, क्या होता है, सेम। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ना, दिख नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ, होमो मीन्स क्या होता है, सेम, ठीक है। सेम क्या हो, मिक्सचर, ठीक है, सेम सब्सटेंस का मिक्सचर, उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। अब सेम कैसे होगा, सेम ऐसे होगा कुछ, उसका कंपोजिशन क्या होगा, अमाउंट, ठीक है, मात्रा जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसका अमाउंट क्या होगा, थ्रू आउट द मिक्सचर, सोल्यूशन क्या होगा, सेम होगा, मिक्सचर या सोल्यूशन थ्रू आउट द क्या होगा, सेम होगा उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, ठीक है, जो मिक्स किया गया है, जो कंपोनेंट मिलाया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट, कई बुक में डिफरेंट टाइप्स की दी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट किसी में सब्सटेंस, किसी में कंपोनेंट दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ मिक्सचर। ये क्या होता है, एक टाइप का मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसे होमोजेनियस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस जो मिलकर बना होता है, किससे बना होता है भाई, प्योर सब्सटेंस को, दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस मिलकर बना होता है, उनका कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है, उस पूरे मिक्सचर में। सपोज करो एक बीकर लिया, बीकर में क्या किया हमने, शुगर लिया और वाटर लिया, शुगर वाटर का मिक्सचर बन रहा है, अब उसको मिक्स किया गया, उसका मतलब क्या होगा, पूरे बीकर में उनका जो अमाउंट होगा, हर जगह
पूरे बीकर में हर कोने क्या होगा, सेम होगा। ओके, ये एकदम बेसिक डेफिनेशन है। ओके, आई थिंक आपको ये राइट कर लिया होगा। इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस थ्रू द मिक्सचर इज सेम। ठीक है, सेम होगा, ध्यान दें, सेम। इसमें क्या होगा, हेट्रो मतलब क्या होता है, हेट्रो मतलब लिखेंगे आप लोग डिफरेंट। क्या होता है, डिफरेंट। डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट सबस्टेंस से मिक्सचर बनेगा। ओके, अगर डिफरेंट सबस्टेंस से मिक्सचर बनेगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इनका कंपोजिशन क्या होगा थ्रू आउट द मिक्सचर, यस पर्टिकुलर जो मिक्सचर बन रहा हो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो मतलब सपोज करो जैसे कि आपका शुगर है, ठीक है, और सैंड ले लिया आपने, ठीक है, इसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, इससे क्या होगा, इसका डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका बेसिक डेफिनेशन। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, होमो मतलब क्या होगा भाई, सेम होगा। अब सेम क्या होगा, सेम फेज होगा। ठीक है, फेज क्या होते हैं, फेज भाई वो होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, फेज ही होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस। हर मैटर की, हर सबस्टेंस की अपनी अपनी फेज होती है। ठीक है, कोई सॉलिड होता है, कोई लिक्विड, कोई गैस होता है। इसमें क्या होगा, सेम फेज होगा। तो यहाँ मैंने लिखा है इसे कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कैसे पहचानेंगे हेट्रोजीनियस है कि होमोजीनियस। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे इन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, प्रॉपर्टीज कहीं बोलते हैं, कहीं बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये बोलती हैं कि होम मतलब क्या होता है, सेम फेज, सेम फेज का मिक्सचर बना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, दे हैज ओनली वन फेज। क्या होते हैं, केवल एक ही फेज रहेंगे, या तो सॉलिड में होगा, या लिक्विड में होगा, या गैस में होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो होमोजेनियस मिक्सचर है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग राइट करते चलेंगे, दे हैव ओनली वन फेज। ठीक है, या तो सॉलिड होगा, या लिक्विड, या गैस। अब बच्चे सोच रहे होंगे सॉलिड कैसे हुआ। ठीक है, आप ही लोग सोच रहे होंगे सॉलिड कैसे हुआ भाई, लिक्विड कैसे हुआ, कैसे गैस हो गया। ठीक है, एक ही फेज में गैस जाएगा। तो आपने लिया क्या, डेली एग्जांपल लेते हैं, शुगर लीजिए और वाटर लीजिए, या सॉल्ट लीजिए, वाटर ले लीजिए। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ग्लास में या बीकर में उसको मिक्स कर दीजिए। क्या आपको दिखेगा, आपको यही दिखेगा ना कि उसमें वाटर ही है, मतलब लिक्विड फेज में है केवल। ठीक है, तो लिक्विड फेज में आ गया, मतलब क्या हुआ, एक ही फेज आया। ठीक है, क्या हुआ, एक ही फेज आया। तो देखिए यहाँ पे इनका एग्जांपल मैंने लिया है सॉल्ट वाटर का मिक्सचर, शुगर वाटर का मिक्सचर। इसका मतलब क्या है, ये लिक्विड होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो कहने का मतलब कि होमोजेनियस मिक्सचर को भी डिफाइन किया गया सॉलिड होमोजेनियस में, मतलब सॉलिड रहेगा तो एक ही सबस्टेंस रहेगा, एक ही फेज रहेगा, सॉलिड ही रहेगा। अगर लिक्विड है, लिक्विड फेज रहेगा। ठीक है, उसमें क्या कोई बाउंड्री का सेपरेशन नहीं होगा। सपोज करो वाटर और शुगर मिक्स किया गया, तो क्या आप देखते हो कि यहाँ पे वहां पे शुगर अलग हो गया कि वाटर अलग हो गया, उनके बीच की बाउंड्री बन गई, नहीं बन गई। देयर इज नो विजिबल बाउंड्री, देयर इज नो विजिबल बाउंड्री बिटवीन दीज कंस्टिट्यूएंट या सबस्टेंस। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी यही है पहचानने की कि होमोजेनियस मिक्सचर है, देयर इज नो विजिबल सेपरेशन ऑफ लाइन बिटवीन द कंपोनेंट, और बाउंड्री कह सकते हैं। ठीक है, उन कंपोनेंट के बीच में क्या होगा, कोई सेपरेशन नहीं बना होगा, कोई लाइन विजिबल नहीं होगा, हमें दिखेगी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या गैस होगा। ठीक है, तो सपोज करो एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ एयर ना। अब मिक्सचर ऑफ एयर, अगर एयर के मिक्सचर अपने एनवायरमेंट में क्या कौन सी गैसें होती है, नाइट्रोजन है। ठीक है, N2, और क्या है, O2 है, CO2 है। ठीक है, आप लोग राइट देंगे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2। क्या आपको सेपरेशन दिखता है बाउंड्री का, नहीं दिखता। एक ही चीज गैसेज है तो एक ही फेज है, कौन सी गैस है भाई, गैस। आप लोग राइट करते चलेंगे, गैस होमोजेनियस मिक्सचर, यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग राइट करते चलेंगे, मैं बोल रहा हूँ। इसको बोलते हैं गैस होमोजेनियस मिक्सचर। गैस होमोजेनियस क्यों है, क्योंकि एक ही फेज से बना हुआ है, इसलिए क्या है, गैस है। ठीक है, गैसेस होती है ना, N2, O2, ये सब एक ही फेज का बना होता है। ठीक है, यहाँ पे फेज मतलब क्या मतलब मैंने बताया कि फेज मतलब ये होता है लिक्विड, ये सॉलिड में, गैस में। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है शुगर वाटर का और सॉल्ट वाटर का, मैंने बता दिया लिक्विड होमोजेनियस मिक्सचर का। मिक्स करेंगे तो लिक्विड दिखेगा आपको, तो मतलब क्या हुआ, एक ही फेज हुआ, तो क्या होगा, होमोजेनियस होगा। ठीक है, और इसका क्या नेक्स्ट है, एलॉय। एलॉय क्या होते हैं, एलॉय आते हैं, अब देखिए गैस हो गया, लिक्विड हो गया, ये किसमें होगा भाई, सॉलिड होमोजेनियस में आएगा, सॉलिड होमोजेनियस मिक्सचर। अब एलॉय क्या होते हैं, एलॉय होते हैं कि जो डिफरेंट मेटल से मिलके बनते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, डिफरेंट मेटल मिलके बनते हैं। ठीक है, जैसे एलॉय हुआ, एलॉय हुआ ब्रास, ब्रास। ठीक है, क्या होता है, ब्रास। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, ब्रास। और क्या होता है, ब्रोंज। ठीक है, ब्रोंज। ठीक है, बोलते हैं ना ओलंपिक में ब्रोंज पाए गए। ठीक है, तो ब्रास किससे बना होता है भाई, ब्रास बनता है कॉपर से, और किससे बना होता है, जिंक से। ब्रोंज किससे होता है, कॉपर से और टिन से। टिन मतलब क्या, एसएन ना, स्टेनम टिन होता है, ये सिंबल होते हैं एलिमेंट के। ठीक है, तो आप लोग राइट कर चलेंगे, एलॉय होते हैं। ठीक है, एलॉय क्या होते हैं भाई, जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल से मिलकर बने होते हैं, और क्या सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना। अब ब्रास क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में दिखता है, मतलब एक ही फेज है, तो क्या हुआ, होमोजेनियस हुआ। ठीक है,
तो सॉलिड होमोजेनियस हो गया। अब अल्कोहल वाटर को मिलाएंगे, जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंकिंग पीपल होते हैं, ठीक है, ड्रिंक करते हैं अल्कोहल को और मिक्स करते हैं वाटर को, मिक्स करके पीते हैं, ठीक है, 42% होता है वहां पे, मिक्स करके पीते हैं, तो मतलब क्या हुआ, वहां पे भी आपको लिक्विड दिखता है, मतलब क्या हुआ, ये भी लिक्विड होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो दीज आर द होमोजेनियस मिक्सचर, और बहुत सारे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, आप इसे अच्छे से राइट करेंगे, फिर बात करेंगे। यहाँ देखिए वही कहानी है, इसके जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे 1 फेज है, यहाँ पे क्या होंगे, 2 फेज होंगे, मोर देन 2 होंगे या उससे ज्यादा होंगे, ठीक है, 1 फेज दिखेगा नहीं आपको। इसका मतलब क्या होगा, आप उसको फिजिकली भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात आती है सेपरेशन की, ठीक है, किसी मिक्सचर को, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को जो मिक्सर करके बनता है, ठीक है, सब्सटेंस को, उसको आप फिजिकली और केमिकली सेपरेट कर सकते हैं, ओके। आप इसे राइट कर सकते हैं कहीं पे नोट करके कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकली और केमिकली, ठीक है। होमोजीनियस आपका जो फिजिकली मेथड यूज होगा, इवेपोरेशन होगा, राइट करिए, है ना। सेपरेशन यूज टू, देखिए ये सब क्या आपका है नहीं, इवेपोरेशन पढ़ना नहीं, ये सब पढ़ना नहीं, पहले था, हट गया, ठीक है, लेकिन आप राइट कर लेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए आपको कौन कौन से मेथड की रिक्वायरमेंट होंगी, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, these are the important methods which is used to separate the homogeneous mixture, okay। आप इसे राइट कर लेंगे, एवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, क्या होगा, क्रोमेटोग्राफी, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपका इसे राइट कर सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है पर आप राइट कर सकते हैं ना। इस सेपरेशन मेथड में यूज होगा क्या, इवेपोरेशन, फिर बोल रहा हूँ इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, ठीक है, राइट कर रहे हैं आप लोग, आई थिंक इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, और क्या है आपका क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, और ये सब तो आप यूज कर सकते हैं, ओके। चलिए अब बात करते हैं कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस आपने देखा डेफिनेशन, कंपोजिशन क्या होगी, डिफरेंट होगी, जो मिक्स किया गया होगा, ठीक। तो उसमें क्या होगा, मोर देन 1 फेज होंगे, मतलब 2 होंगे या 2 से ज्यादा फेज होंगे, डिफरेंट होंगे। अब इनको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, तो इनके लिए क्या होगा, हैंड पिकिंग, विनोइंग, ठीक है, मतलब हैंड पिक करके कर सकते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था यहाँ पे कि इनके बीच की बाउंड्री क्या होगी, जो विजिबल नहीं होगी, ठीक है, मिक्स होंगे, एक ही फेज देखेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच की बाउंड्री विजिबल होगी, आपको दिखेगी कि किसको हटाना किसको नहीं हटाना, ठीक है। तो देयर इज विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट, ठीक है। जो कंपोनेंट मिक्स करके बनाए होंगे हेट्रोजेनियस, डिफरेंट डिफरेंट आपके फेज दिखेंगे, वो क्या होंगे, उनके बीच की विजुअल बाउंड्री दिख रही होगी, ओके। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, पहचानने का तरीका, ठीक है। अब सबसे इसका एग्जांपल क्या, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर, ठीक है। सपोज करो मिक्सचर ऑफ सैंड शुगर ले लिया आपने ना, सैंड बना रहा हूं मैं किससे, इसको बनाऊंगा किससे, एक डॉट से, ठीक है। तो ये हो गया डॉट, ये हो गया डॉट, ये हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसके बीच क्या है, इसके बीच में आपका बाउंड्री सेपरेट हो रही है, ठीक है। आप इसे आराम से निकाल सकते हो बाहर, ठीक है, इन्हें बाहर निकाल सकते हो आराम से। तो इनके लिए क्या होगा, इनके लिए हैंड पिकिंग, ठीक है, या फिल्टर करके आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। फिल्टर आता ना एक आती है, जो आपकी नेट टाइप की आती है ना, आयरन की नेट होती है, उस पर आप रख के बाहर निकाल सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं फिजिकली इसको सेपरेट करने के, ओके। यहाँ पे चलिए, फिर यहाँ पे चॉक वाटर का मिक्सचर देखिए, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा सैंड शुगर है। सैंड शुगर मतलब क्या होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्या है, सॉलिड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे यहाँ भी आपका सॉलिड होमोजीनियस था, लिक्विड होमोजीनियस था, गैसेस होमोजीनियस था, वैसे यहाँ भी क्या होगा, सॉलिड हेट्रोजीनियस। हेट्रो मतलब क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट, सैंड है, शुगर है, एक ही फेज है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनके बीच की बाउंड्रीज बन रही है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए आपकी, ओके। तो ये दिख जाएगा, ये नहीं है तो ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर ये नहीं है तो ये हो जाएगा। यहाँ पे एक ही फेज है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके बीच की बाउंड्री बन रही है, आप लोग इसलिए इजिली पिक करके बाहर निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो चीज आपको दिख जाए मतलब समझ जाना क्या, वहां पे दो चीजें डिफरेंट दिख जाए ना, अलग अलग चीज मिक्स करने के बाद, मतलब क्या, वो हेट्रोजीनियस है, सिंपल सा, ओके। जैसे आपका हो गया, आप देखते हो ना वाटर और ऑयल, जब मिक्स करते हो तो ऑयल क्या होता है, ऊपर आता है, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। तो देख अलग दिख जाते हैं, वाटर नीचे होता है, ऑयल ऊपर होता है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें चीजें अलग दिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है, ठीक है। आप राइट कर लेंगे क्या, वाटर ऑयल का मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए चॉक वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। तो चॉक वाटर देख ही रहे हैं, कैसे कर सकते हैं भाई, सेंडिमेंटेशन यूज करते हैं, क्या करते हैं, सेंडिमेंटेशन, ठीक है। चॉक वाटर, मतलब सेंडिमेंटेशन मतलब क्या होता है कि जो हैवियर पार्टिकल है वाटर मिक्स करने के बाद वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, इन द बॉटम ऑफ द वेसल्स या कंटेनर, ओके। चॉक बैठ जाता है नीचे, वाटर ऊपर जाता है, तो आप उसे विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन मेथड और बाकी मेथड है, उसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेशन के लिए।
स्मोक ही नहीं है। स्मोक मतलब क्या हुआ? स्मोक मतलब ये होता है, आप देखते हो ना कि एग्जॉस्ट निकलते हैं किसके, व्हीकल के, एग्जॉस्ट निकलते हैं व्हीकल के। अब एग्जॉस्ट निकलता, आप बोलते हो ना कि आपका जो नोज है उसको ढक लो ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां पे इससे स्मोक डस्ट पार्टिकल निकलते हैं। डस्ट पार्टिकल मतलब क्या होंगे भाई? सॉलिड प्रेजेंट रहेंगे। सॉलिड किसमें होंगे भाई? एयर में प्रेजेंट रहेंगे। सॉलिड एयर में प्रेजेंट रहेंगे। स्मोक का स्मोक नहीं है, स्मोक मतलब क्या होगा? सॉलिड प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, तो किसका भाई ये हुआ हेट्रोजेनियस मिक्सचर? किसका हुआ? ये हुआ सॉलिड और गैस का हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, तो इसका भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। सॉलिड अलग हो गया और गैस अलग हो गया, मतलब क्या हुआ? अलग अलग चीजें दिख रही है ना, तो क्या हुआ? ये हेट्रोजेनियस का एग्जांपल हुआ। ओके, तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा मैंने जो ओवरव्यू दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे राइट कर लिए होंगे, मैं बोल भी रहा था ना, चीजें आप राइट भी कर लिए होंगे एक एक चीजें, तो इतना सफिशियंट है। अब इसके आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किसकी? प्योर सबस्टेंस की। प्योर सबस्टेंस में हम लोग बात करेंगे किसकी? एलिमेंट की और कंपाउंड की। ठीक है, तो पहले कंपाउंड पढ़ेंगे, बाद में एलिमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे जो पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसे राइट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं।